एक ऐसा जादूगर जो अपने आप में बहुत बड़ी बात रखता था। बड़े बड़े जादूगर उसके सामने कोई मुकाम नहीं रखते थे। 40 जादूगरों का गुरु कहलाने वाले उस जादूगर का जब हुजूर सरकार सैयदना मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह से सामना हुआ तो उस जादूगर का क्या हाल हुआ। और उस वक्त लोगों को एक अलग ही मंजर देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। ये वाकया ऐसा था जिसने लोगों को खूब हंसाया भी और हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत का जलवा भी दिखाया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताजी वॉइस पर आपको जो भी मिलता है वो हमारी मेहनत और जुस्तजू से मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जादूगर और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया इतना खास क्यों है। ये वाकया है वाकी शरीफ का। जब हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाकी शरीफ जाया करते और वहीं क्याम फरमाते थे, उसी दौरान एक शख्स बाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि बाबा हुजूर, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि हमारे गांव के आसपास कुछ लोग डेरा डाले हुए हैं। वो कभी कभी हमारे गांव में आते हैं लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं करते। उनका अंदाज और चेहरा बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे वो लोग हम जैसे आम इंसान नहीं बल्कि कोई और ही हों। उस शख्स की बात सुनकर बाबा हुजूर ने फरमाया, हाउ जी, वो लोग जादूगर हैं और वो यहां अपने आप नहीं आए बल्कि उन्हें भेजा गया है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं बाबा जान। तब बाबा हुजूर ने फरमाया कि वो यहां अपनी ताकत आजमाने आए हैं, ये देखने आए हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा है वो काम आएगा या नहीं। फिर बाबा हुजूर ने फरमाया कि अब जाओ, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जब तक वो लोग यहां रहेंगे तब तक हम भी यहीं रहेंगे। बाबा हुजूर की जबान से ये सुनकर उस शख्स में बड़ी हिम्मत आ गई। उसने अदब से बाबा हुजूर को सलाम अर्ज किया और अपने घर की तरफ चला गया। वो शख्स अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा था। तभी उसके ख्याल में आया कि क्यों ना आज रात जाकर देखूं कि आखिर वो लोग यहां किस लिए आए हैं। उसने हिम्मत की और अपने घर से उन लोगों की तरफ चल पड़ा। गांव से थोड़ी दूर आने के बाद उसने देखा कि एक जगह आग जल रही है और वो लोग आग के पास बैठे हुए हैं। उनके पास एक बकरा भी था जिसका एक कान कटा हुआ था। ये सब देखकर वो शख्स घबरा गया और फौरन वहां से निकल आया। दूसरे दिन उस शख्स ने गांव के कुछ लोगों को बताया कि हमारे गांव के पास ही कुछ दूरी पर जो लोग आ बसे हैं वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। उसने बताया कि उसने बाबा जान से उनके बारे में बात की थी तो बाबा जान ने फरमाया था कि वो लोग जादूगर हैं जो अभी अभी जादू सीख कर आए हैं। फिर उसने बताया कि जब वो रात के वक्त उनकी तरफ गया तो देखा कि आग जल रही थी और वो लोग आग के पास बैठे हुए थे और उनके पास एक बकरा भी था जिसका एक कान कटा हुआ था। उसकी बात सुनकर गांव के लोग घबरा गए और कहने लगे कि कहीं वो लोग हमें नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए हैं। तब उस शख्स ने कहा कि पता नहीं, लेकिन बाबा जान ने कहा है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक वो लोग यहां हैं तब तक मैं भी यहीं रहूंगा। इतना सुनकर गांव वालों को सुकून मिला और हर किसी ने कहा कि जब बाबा जान हैं तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी गांव वालों ने सुकून की सांस ली ही थी कि अचानक खबर आई कि किसी के खेत में अचानक आग लग चुकी है और उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई है। सभी गांव के लोग उस खेत की तरफ पहुंचे और देखा कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। खेत से लौटते वक्त ही किसी ने खबर दी कि गांव में लोगों के जानवर अचानक मरते जा रहे हैं। ये सुनते ही सभी लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो रहा है। पहले खेत में आग लगी और अब जानवर मर रहे हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच काशीनाथ नाना आए और उन्होंने गांव वालों से पूछा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। गांव वालों ने कहा कि जी हां, आपने जो भी सुना है सब सच है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। काशीनाथ नाना फौरन बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि मेरे महाराज, गांव के हालात ठीक नहीं हैं। अचानक से गांव में परेशानियां आ रही हैं। तब बाबा हुजूर ने फरमाया कि सबसे बड़ी परेशानी तो कल आने वाली है। ये सुनकर काशीनाथ नाना ने कहा
कि ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा जान। बाबा हुजूर ने फरमाया, हाओ जी, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो कौन है जिसके लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। काशीनाथ नाना समझ चुके थे कि कल कोई ऐसा आने वाला है जो अपने आप में बड़ी महारत रखता है। बाबा हुजूर ने फरमाया कि जाओ और गांव वालों से कहना कि हर कोई अपने अपने घर में आराम से रहे, किसी को किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। काशीनाथ नाना ने जाकर हर किसी से कह दिया कि अपने घर में आराम से रहें और डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हर कोई अपने अपने घर में था। दूसरा दिन आ गया, वो दिन जब घोड़ा जादूगर आने वाला था। जी हाँ, घोड़ा जादूगर 40 बड़े बड़े जादूगरों का उस्ताद था जो उड़ते हुए परिंदों के पर जलाकर उन्हें जमीन पर गिरा देता था। घोड़ा जादूगर के आते ही उसके सभी चेले खुश हो गए और अपने उस्ताद का स्वागत करने लगे। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि उन लोगों ने एक बकरा काटा जिसका एक कान पहले से कटा हुआ था। उन्होंने उस बकरे का खून पिया और बकरे को वैसे ही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग गांव में आए और गांव वालों से कहने लगे कि गांव के सभी लोग गौर से सुन लें, ये है जादूगरों के बेताज बादशाह जादूगर घोड़ा, जो आज से तुम्हारे मसीहा, भगवान और तुम्हारे महाराज हैं। गांव का हर शख्स इनकी पूजा करेगा और इन्हें अपना सब कुछ मानेगा। अगर किसी ने ऐसा करने से इनकार किया तो याद रखना, जब हम खेत में आग लगा सकते हैं तो तुम्हारे घर में भी आग लगा सकते हैं, और जब हम तुम्हारे जानवर मार सकते हैं तो तुम्हारे बच्चों को भी मार सकते हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर गांव वालों ने पूछा कि कल जो खेत में आग लगी थी, क्या वो आग तुमने ही लगाई थी? जादूगरों ने कहा, हाँ, और तुम्हारे गांव के जानवर भी हमने ही मारे थे। गांव वालों की ये बात सुनकर जादूगरों ने कहा कि अगर आज के बाद तुमने हमारे जादूगर घोड़ा को अपना सब कुछ नहीं माना तो याद रखना, कल जानवर मारे थे लेकिन अब तुम्हारे बच्चे मरेंगे। इतना सुनते ही गांव वालों ने फौरन हुजूर सरकार ताजुलौलिया को खबर दी। बाबा हुजूर तुरंत उस जगह पहुंचे और जादूगर घोड़ा को देखकर फरमाया, हाउ रे चमकादर, 1.5 गिठान खोल सकेगा? जादूगर ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो, जिसके चेले दूर बैठकर खेत जला देते हैं और जानवर मार देते हैं? तुम उनके उस्ताद और गुरु से कह रहे हो कि 1.5 गिठान खोल सकेगा? 1.5 गिठान क्या, मैं तो हजारों गिठान पलक झपकते ही खोल सकता हूं। बाबा हुजूर ने फरमाया कि तू नहीं खोल पाएगा। ये सुनकर वो जादूगर गुस्से में आ गया और बोला कि मैं कितनी भी और कैसी भी गिठान पलक झपकते ही खोल सकता हूं। बाबा हुजूर उसे एक पेड़ के पास ले आए और फरमाया कि अब एक रस्सी ले और इस पेड़ की डाल से अपने पैरों को बांधकर उल्टा लटक जा। तेरे लटकने के बाद मैं रस्सी के दूसरे हिस्से को इस पेड़ से बांध दूंगा। अगर तू मेरी बांधी हुई गिठान को खोलकर नीचे आ गया तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि इस गांव का हर शख्स तेरी पूजा करेगा, लेकिन अगर तू खोल नहीं पाया तो गांव वालों के सारे नुकसान की भरपाई करेगा। जादूगर हंसते हुए बोला कि बस इतनी सी बात, और वो तैयार हो गया। बाबा ताजुद्दीन ने उसके पैरों में रस्सी बांधी और उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। जादूगर रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन रस्सी नहीं खुल रही थी। उसने अपनी सारी ताकत का जोर लगा दिया, लेकिन वो गिठान नहीं खुली। तब उसने बाबा ताजुद्दीन से कहा कि ये तुमने क्या किया, ये कैसी गिठान लगाई है जो खुल ही नहीं रही? बाबा हुजूर ने फरमाया कि तूने गांव वालों को 1 दिन का वक्त दिया था, मैं तुझे 4 दिन का वक्त देता हूं। मेरी बांधी हुई 1.5 गिठान खोल कर दिखा। उस जादूगर का सारा जादू जैसे राख हो गया था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो 1.5 गिठान नहीं खुली। गांव के लोग उसकी ये हालत देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। ये सब देखकर उसके चेलों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके दिल में बस एक ही बात थी कि जब हमारे गुरु से इनकी बांधी हुई 1.5 गिठान नहीं खुल रही है तो हम किस खेत की मूली हैं। इसी सोच में रात हो गई। जादूगर ने अपने सभी चेलों से कहा कि कुछ भी करो, जैसे भी करो, लेकिन इस गिठान को जल्दी खोलो। इस तरह उल्टा लटकने से मेरी हालत खराब हो रही है। उसके सभी चेले बारी बारी से कोशिश करने लगे और हर एक ने अपना अपना जादू आजमा कर देख लिया, लेकिन वो 1.5 गिठान किसी से नहीं खुली। इसी तरह दूसरा दिन आ गया और अभी भी जादूगरों का बेताज बादशाह पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। उसके सभी चेले इसी कोशिश में लगे रहे
कि किसी तरह ये गिठान खुल जाए, लेकिन हर तरकीब नाकाम रही। तब चेलों ने अपने उस्ताद से कहा कि आपने तो कहा था कि आप पलक झपकते ही गिठान खोल सकते हो, फिर ये 1.5 गिठान आपसे क्यों नहीं खुल रही? जादूगर घोड़ा ने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब क्या है और वो शख्स कौन है जिन्होंने ये गिठान बांधी है। हर चेले को बुलाकर उस गिठान को खोलने का हुक्म दिया गया। सभी ने कोशिश की, लेकिन वो गिठान किसी से नहीं खुली। इसी तरह दिन बीतते गए और चौथा और आखिरी दिन आ गया। जादूगर घोड़ा ने अपने चेलों से कहा कि उसका सिर बहुत दर्द कर रहा है, किसी तरह इस गिठान को खोलो और मुझे बचा लो। अपने उस्ताद की इस नाकामी को देखकर चेलों को एहसास हो गया कि जो इंसान खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा है, आखिर हम उसकी पूजा क्यों करें और किस लिए करें। तब जादूगर के सभी चेले बाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि आप कौन हैं और ये सब आपने कैसे किया। बाबा हुजूर ने फरमाया, हमारा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है। हम जिसे कैद करते हैं उसे कोई रिहा नहीं कर सकता, और हम जिसे रिहा करना चाहें उसे कोई कैद में नहीं रख सकता। फिर उन लोगों ने बाबा हुजूर से कहा कि हमारे उस्ताद के सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जो गिठान आपने बांधी है वो अभी तक खुली नहीं है। हम आपसे माफी मांगते हैं और गांव वालों के सारे नुकसान की भरपाई भी करने को तैयार हैं। आप हमारे उस्ताद को छोड़ दीजिए और हमें माफ कर दीजिए। उनकी सारी बातें सुनकर बाबा हुजूर ने फरमाया कि तुम लोग जादूगर हो और लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे खबर मिली कि तुमने कहीं और जाकर लोगों को परेशान किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया, तो मैं तुम्हें जमीन और आसमान दोनों के बीच में लटका दूंगा, और वो भी हमेशा के लिए। उन तमाम लोगों ने बाबा हुजूर की बारगाह में कसम खाकर कहा कि अब कभी जादू नहीं करेंगे और न ही किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं। उनकी बात सुनकर बाबा हुजूर उस पेड़ के पास आए और उस गिठान को खोल दिया। जादूगर घोड़ा ने बाबा हुजूर के कदमों को पकड़ लिया और कहा कि मैं आपको पहचान गया हूं। आप कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि कोई और ही हैं जो इंसानों के लिबास में हमारे सामने हैं। मुझे माफ कर दीजिए। उसने कहा कि एक जादूगर का सारा जादू पैरों से सर तक आता है, और आपने मुझे उल्टा लटकाकर मेरा सारा जादू मेरे कान, नाक और आंखों से बाहर निकाल दिया है। जादूगर ने माफी मांगी, गांव वालों को उनके नुकसान का पैसा दिया और अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। तब से लेकर आज तक वाकी शरीफ की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है जहां जादू का असर नहीं होता। अगर